हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग सिखा रहा हूँ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का यूज़ करके। अभी लास्ट वीडियो बनाया था उसमें एसिडिक मीडियम लेकर चले थे। इस बार हम बेसिक मीडियम लेकर चल रहे हैं। कोई भी रिएक्शन दे रखी हो अगर उसमें H प्लस लिखा होता है यहाँ पर या एरो पर भी लिखा हो सकता है तब तो एसिडिक मीडियम रहता है, और अगर OH माइनस लिखा होगा तब उसको बेसिक मीडियम लेकर हमें चलना पड़ता है। तो यहाँ पर OH माइनस लिखा हुआ है, इसलिए इस रिडॉक्स रिएक्शन में हमें बेसिक मीडियम लेकर इसको बैलेंस करना होगा। तो देखते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इसको किस प्रकार बैलेंस कर सकते हैं। तो ये हमने 5 सिंपल से स्टेप में इसको डिवाइड किया है बैलेंसिंग को। तो पहला स्टेप होता है कि डिवाइड इनटू हाफ रिएक्शन। जो ये रिएक्शन दे रखी है आपको, इसको हाफ रिएक्शन में आपको डिवाइड करना है। तो चलो साथ में हम ये करते चलते हैं। सबसे पहले इसके ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं। यहाँ मैग्नीज +7 में है, आयरन +2 में है, यहाँ मैग्नीज +2 में है, यहाँ आयरन +3 में है। तो देखो +7 से ये जा रहा है +2 में, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और ये +2 से आयरन जा रहा है +3 में, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो इसका यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो एक रिडक्शन हो रहा है, एक ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सबसे पहले डिवाइड इनटू हाफ रिएक्शन, इसको हाफ रिएक्शन में मैं डिवाइड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हाफ रिएक्शन में डिवाइड कर लेता हूँ मैं। तो MnO4 माइनस से वो जा रहा है आपका Mn+2 में, ये तो रिडक्शन वाला हो गया। इधर आपका आयरन +2 से वो जा रहा है Fe+3 में, ये आपका ऑक्सीडेशन वाला हाफ रिएक्शन होगी। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गई, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गई। तो पहला स्टेप हो गया डिवाइड इनटू हाफ रिएक्शन। सेकंड स्टेप होता है आपका कि बैलेंस एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मतलब एटम बैलेंस करने हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर आपको। जैसे यहाँ पर मैग्नीज एक एटम है, इधर भी मैग्नीज एक एटम है, तो एटम ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी एटम बैलेंस है। अगर बैलेंस नहीं होते तो हमें बैलेंस करना पड़ता। इधर भी आयरन का एक एटम है, इधर भी आयरन का एक एटम है, ये भी पहले से बैलेंस है, तो यहाँ पर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब स्टेप नंबर हमारा 3 है कि बैलेंस ऑक्सीजन। यहाँ पर हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है स्टेप नंबर 3 में। तो देखो ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करना होता है, जब आपको मीडियम दे रखा है बेसिक, तो ऐड H2O ऑन द साइड विथ ऑक्सीजन एंड ट्वाइस द नंबर ऑफ OH माइनस ऑन द अपोजिट साइड। तो देखो भैया, कहने का सिंपल सा मतलब है कि जिस तरफ जितने ऑक्सीजन ज्यादा हैं उस तरफ उतने H2O के मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए, और साथ ही साथ दूसरी साइड में अपोजिट साइड में जितने H2O ऐड कर रहे हो उसका डबल OH माइनस ऐड कर दीजिए। सिंपल सा है। जैसे इसको देखते हैं, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है और इधर 0 ऑक्सीजन है, मतलब 4 ऑक्सीजन ज्यादा है इस तरफ, तो जितने ऑक्सीजन ज्यादा है उस तरफ उतने ही H2O के मॉलिक्यूल ऐड कर दो। जिस तरफ जितने ऑक्सीजन ज्यादा है उस तरफ उतने ही H2O के मॉलिक्यूल ऐड करने हैं, और अपोजिट साइड में डबल क्या करने हैं आपको, OH माइनस ऐड करना है। तो इस प्रकार आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। इधर देखो 4 और 4 8 ऑक्सीजन है, इधर भी देखो 8 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं। इसके बाद स्टेप नंबर 4 होता है आपका बैलेंस हाइड्रोजन एटम। तो इसमें क्या लिखा है कि बैलेंस हाइड्रोजन एटम में ऐसा होता है कि ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H प्लस आयन ऑन द साइड डेफिशिएंट विथ हाइड्रोजन। मतलब जितने हाइड्रोजन की कमी है उतने H प्लस आयन ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन देख लेते हैं, यहाँ 8 हाइड्रोजन है और इस तरफ भी कितने हाइड्रोजन है, 8 ही हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन तो पहले से ही बैलेंस है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाते हैं। स्टेप नंबर 5 देखिए आपका क्या है कि बैलेंस चार्ज। आपको चार्ज बैलेंस करना है। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा कि ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द साइड डेफिशिएंट विथ चार्ज। जिस तरफ जितने चार्ज की कमी है उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने हैं। तो देखिए किस प्रकार आपको चार्ज बैलेंस करना है।
तो इस रिएक्शन में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ साथ में ही आपको। तो देखो यहाँ पर चार्ज है आपका +2, मैग्नीज है उस पे +2 चार्ज है। यहाँ पर एक OH मॉलिक्यूल है उस पर -1 चार्ज है, तो यहाँ OH के 8 मॉलिक्यूल है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया -8। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आ गया -6। राइट साइड में टोटल चार्ज है आपका -6। अब इस साइड देख लेते हैं। मैग्नीज है, मैग्नीज पे -1 चार्ज है एक मैग्नीज के मॉलिक्यूल पर, MnO4 माइनस के जो मॉलिक्यूल है MnO4 माइनस का, उस पर चार्ज है आपका -1। वाटर पे चार्ज है 0, तो यहाँ पर टोटल चार्ज आ गया आपका -1। तो लेफ्ट साइड में चार्ज है -1, राइट साइड में चार्ज है -6। दोनों का डिफरेंस ले लो। तो दोस्तों देखो दोनों का डिफरेंस आ रहा है 5, -1 और -6 का डिफरेंस है 5। 5 का डिफरेंस है तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे। जितने का डिफरेंस होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करने होंगे। अब इलेक्ट्रॉन ऐड किस साइड करने हैं, राइट साइड करने हैं कि लेफ्ट साइड करने हैं? तो देखो यहाँ पर -1 चार्ज है, इधर -6 चार्ज है, तो माइनस में यहाँ कमी है, यहाँ माइनस कम है, माइनस में नंबर यहाँ कम है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी यहाँ पर होगी। तो इलेक्ट्रॉन जिस साइड में नेगेटिव चार्ज कम हो उस साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड आपको करने हैं। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं इस साइड में। तो देखो मैं रिएक्शन लिख देता हूँ कि 5 इलेक्ट्रॉन 4H2O प्लस MnO4 माइनस, इस साइड है आपका Mn+2 प्लस 8OH माइनस। तो ये साइड आपकी बैलेंस हो चुकी है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है। अब आपकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एटम बैलेंस किए हमने, एटम बैलेंस ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो है ही नहीं। इसके बाद लास्ट स्टेप पे आगे हमने चार्ज बैलेंस करना है। तो देखो इधर +2 चार्ज है और इधर +3 चार्ज है, तो देख लो दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है +1 का। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, और इलेक्ट्रॉन ऐड किस तरफ करूं, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो जिस तरफ जितना प्लस चार्ज ज्यादा होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इस साइड में राइट साइड में मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। तो इस साइड में Fe+3 के साथ में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा मुझे। तो इसमें मैंने इसको बैलेंस कर दिया। अब देखो क्या करना होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को लास्ट में ऐड करना होता है, और जो कंप्लीट रिएक्शन होती है उसमें इलेक्ट्रॉन आपके शो नहीं होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन शो कब नहीं होंगे, जब दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएं। तो इस तरफ 5 इलेक्ट्रॉन है और इस तरफ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसलिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 5 से मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट इसके नीचे ही लिख देता हूँ। तो ये आ गया 5 Fe+2, इधर आ गया 5 Fe+3 और 5 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को दोनों को ऐड कर देते हैं। तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर कितना आ गया 4H2O प्लस MnO4 माइनस प्लस 5 Fe+2, और इधर जा रहा है Mn+2 8OH माइनस और 5 Fe+3। तो ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई है बेसिक मीडियम को लेकर, ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन बैलेंस हो गई है। तो देखो बस सिंपल सा मेथड है, आपको इस प्रकार रिएक्शन बैलेंस करनी होगी। तो सबसे पहले एटम बैलेंस करने हैं, उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करना है, और फिर आपको चार्ज बैलेंस करना है। तो ये ट्रिक्स ही बन गई आपकी, आओ हरियाणा चले। तो इस प्रकार आप कोई भी रिएक्शन हो, चाहे आपका एसिडिक मीडियम हो चाहे आपका बेसिक मीडियम हो, तो इस प्रकार आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लगाकर आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं।